हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैन एपिसोड 9। एपिसोड 8 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं, चाओ चाओ को जिन्नियन की कॉल आती है एंड वो उठ जाती है। तो जिन्नियन उससे कहता है, मैं तुम्हारी होटल आ गया हूँ, तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। तो वो कहती है, मैं आती हूँ। एंड ये बोलकर खुद को मिरर में देखकर नीचे आ जाती है एंड जिन्नियन से कहती है, अब तो सुबह हो चुकी है, अब हम मिडनाइट स्नैक्स नहीं खा सकते, लेकिन ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो जिन्नियन दुखी होकर उसे सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया। तो वो कहती है, इट्स ओके। इधर मिंगची पीछे हाइड होकर उन दोनों को देख रहा होता है। तो जिन्नियन की नजर उस पे जाती है एंड वो उसे घूरने लगता है। तो चाओ चाओ पूछती है, क्या हुआ, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? तो वो कहता है, कुछ नहीं। तो चाओ चाओ कहती है, चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तो वो हाँ बोल देता है एंड दोनों जाते हैं। तो चाओ चाओ जिन्नियन को बताती है, मुझे कल शाओ जिए मिली थी, उसने बताया था कि तुम्हारी उससे बात हुई थी एंड तुम आउट ऑफ सिटी हो। तो वो कहता है, वो मेरी क्लासमेट है, मुझे कुछ नोट चाहिए थे, इसलिए मैंने उससे पूछा था। तो उससे कॉल पर बात हुई थी। तो वो कहती है, ओके, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। एंड तभी एक बच्ची भागते हुए आ रही होती है एंड उसके हाथ में कॉफी होती है, जो चाओ चाओ से टकरा जाती है एंड कॉफी उसकी ड्रेस पे गिर जाती है एंड चाओ चाओ की ड्रेस मैसी हो जाती है। तो चाओ चाओ उस गर्ल से कहती है, इट्स ओके, एंड वो चली जाती है। तो जिन्नियन उससे कहता है, मैं तुम्हें नई क्लोथ्स दिला देता हूँ एंड उसे लेकर शॉपिंग मॉल चला जाता है और उसे एक ड्रेस पसंद करने के लिए कहता है। तो वो एक ड्रेस पसंद कर लेती है एंड चेंज करने चली जाती है एंड बाहर आती है तो उससे ड्रेस की जिप नहीं लगती। तो जिन्नियन उसकी हेल्प करता है एंड दोनों के बीच एक क्यूट सीन नजर आता है। वेल जिन्नियन बिल पे करने चला जाता है तो वहाँ की गर्ल उससे कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करता है। तो वो स्माइल करती है। आगे दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी जिन्नियन को मिंगची की कॉल आती है। तो वो चाओ चाओ से कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मिंगची की कॉल पिकअप नहीं करता है। तो वो कहती है, इट्स ओके, एंड बाय कहकर चली जाती है। तो वो मिंगची की कॉल आंसर करता है एंड मिंगची उससे कहता है, मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आप उठा ही नहीं रहे थे। मुझे ऑफिस से कॉल आया था कि आज का शूट डिले हो गया है। जिसे सुनकर जिन्नियन की होश उड़ जाते हैं एंड आगे वो मॉल में चाओ चाओ को ढूंढने चला जाता है कि कहीं वो चली तो नहीं गई। इधर चाओ चाओ मॉल में ही होती है एंड तभी वहाँ उसे शाओ जिए भी दिखती है, जो एक गिफ्ट खरीदती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए। तो चाओ चाओ उसे हाइड होकर फॉलो करने लग जाती है। तभी वहाँ जिन्नियन चाओ चाओ को ढूंढने आ जाता है। तो शाओ जिए उसे वही गिफ्ट देने लगती है एंड चाओ चाओ भी उसे जिन्नियन को गिफ्ट देते देख लेती है। तो जिन्नियन उसका गिफ्ट देखता है तो उसमें एक ब्रॉच होता है, जिसे वो जिन्नियन पे टाई करने लगती है। इधर चाओ चाओ को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है एंड कहती है, तो ये था तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम, एंड वहां से चली जाती है। तो इधर जिन्नियन उसके जाने के बाद शाओ जिए का गिफ्ट लेने से मना कर देता है एंड उसे ढूंढने चला जाता है। तो शाओ जिए भी अपसेट हो जाती है। इधर शू जियामू श्यानची से कहता है, तुमने लास्ट टाइम जो मुझसे 50,000 मनी ली थी, मुझे उसका रिपे चाहिए। तो वो ये सुनकर शॉक हो जाती है एंड कहती है, ठीक है, मैं बाद में दे दूंगी। तो वो कहता है, मुझे मनी नहीं चाहिए। तो वो कहती है, तो फिर क्या चाहिए? तो वो कहता है, तुम्हें एक दिन के लिए मेरी टूर गाइड बनना होगा। तो वो उसे हाँ बोल देती है। तो आगे वो उसे रेस्टोरेंट ले आता है एंड उससे कहता है, जो चाहे वो ऑर्डर करो। तो वो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ग्लास वाटर का चाहिए। तो वो कहता है, क्या तुम डाइट पर हो? तो वो कहती है, नहीं। तो वो कहता है, फिर तुम बस वाटर ही क्यों पीना चाहती हो? तो वो कहती है, क्योंकि मुझे फ्रेंच फूड पसंद नहीं है। तो वो कहता है, फिर कहीं और चलते हैं, जापानीज सी फूड कैसा रहेगा? तो वो हाँ बोल देती है। तो वो उसे अम्यूजमेंट पार्क ले आती है एंड वहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करने को कहती है एंड दोनों ट्राई करने लगते हैं। आगे शू जियामू श्यानची को और फूड ट्राई करा रहा होता है एंड वो जैसे ही बाइट कर रही होती है, वो लेकर भाग जाता है एंड श्यानची उसे देखती रह जाती है एंड ये सीन काफी फनी होता है। वेल श्यानची भी उसके पास फूड स्टिक लेकर आती है एंड उसे ट्राई करने को बोलती है। तो वो ट्राई नहीं करता है। तो श्यानची खाने लगती है
एंड जैसे ही वो वाइट लेती है कि तभी शू जियामू भी उसके साथ ही वाइट लेता है एंड शियानशी उसे देखने लग जाती है। दोनों कुछ देर वहीं फ्रीज हो जाते हैं। देन आगे दोनों हॉर्स स्विंग पर जाते हैं एंड साथ में राइड लेते हैं एंड दोनों के बीच एक क्यूट सीन भी नजर आता है। वेल आगे शियानशी उसे बताती है बचपन में मैं यहाँ बहुत आती थी एंड इसकी राइड लिया करती थी एंड बाद में इसकी राइड काफी एक्सपेंसिव हो गई। मेरी मॉम की डेथ एंड डैड की इलनेस के बाद से मैं यहाँ कभी नहीं आ पाई एंड रोने लग जाती है। तो शू जियामू उससे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें फ्यूचर में पूरी दुनिया के सारे अम्यूजमेंट पार्क घुमाऊंगा। तो वो उसे देखने लग जाती है एंड उसे थैंक्स कहती है। तो वो उसके टीयर्स पोंछकर उसे किस करने के लिए उसके क्लोज होता है, लेकिन लिप्स पे किस ना करके उसके फोरहेड पे किस करता है। वेल आगे चाओ चाओ उसी बात को लेकर वरीड होती है जो उसने मॉल में देखा होता है। तो मैंग मैंग उसकी ड्रेस देखकर कहती है मैंने आज से पहले ये ड्रेस तुम्हारे पास कभी नहीं देखी। तो वो उसे छीन लेती है एंड तभी उसे जिन्नियन का टेक्स्ट आता है कि क्या तुम सेफली पहुंच गई। तो वो उसका रिप्लाई नहीं करती है एंड कहती है तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें तो ये शाओ जिये से पूछना चाहिए। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शू जियामू की मॉम शियानशी को मिलती है एंड उससे कहती है तुम शियानशी हो ना, मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहती हूँ एंड उसे अपने साथ ले जाती है एंड उससे कहती है मैं शू जियामू की मॉम हूँ। तो वो उन्हें काफी खुशी खुशी हेलो बोलती है, लेकिन वो अपने बैग से उसकी डैड की कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स निकालकर उसे देती है, जिसे देखकर शियानशी को समझ नहीं पाती एंड पूछती है ये सब क्या है। तो वो कहती है मेरा बेटा शू जियामू हैन कंपनी का फ्यूचर ओनर है और तुम एक स्मॉल टाउन की गर्ल। तो वो कहती है लेकिन आपके बेटे ने ही मुझे चूज किया है, वो उसकी फ्रीडम है आपकी नहीं और आपको ये कहने का कोई हक नहीं है। तो वो कहती है क्या तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने मैनर्स नहीं सिखाई है। तो वो कहती है आप कितनी वेल मैनर्ड हैं ये आपको देख के ही पता चल गया, आपने मेरी डैड की पिक्स सीक्रेटली क्लिक कर ली और मेरे फैमिली बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन कर ली। तो हैनरू कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे को पाकर उसकी कंपनी हैन ग्रुप को हासिल कर लोगी। तो शियानशी कहती है मुझे हैन ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जिसे मैं लाइक करती हूँ वो शू जियामू है, एक पर्सन ना कि कोई कंपनी, और मुझे तो उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो हैनरू कहती है मुझे तुम्हारे साथ यहाँ कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरा एक एक मिनट काफी एक्सपेंसिव है। एनीवे, तुम्हें शू जियामू को छोड़ने के लिए कितनी मनी चाहिए। तो शियानशी कहती है ये आप क्या कह रही हैं, अपने बेटे को सेल कर रही है। तो वो कहती है तुम्हारे डैड को जो सर्जरी चाहिए उसका ट्रीटमेंट इस कंट्री में नहीं है, अगर तुम शू जियामू को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे डैड को ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड भेज दूंगी एंड तुम्हारे डैड के लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढूंगी। तो शियानशी के पास कोई चॉइस नहीं होती है एंड वो उसकी डील एक्सेप्ट कर लेती है। तो हैनरू से कहती है कल तुम ये कंट्री छोड़कर जा रही हो। देन आगे शियानशी बीच पर आती है एंड कहती है मैं शू जियामू के लिए कुछ नहीं कर पाई, तुम्हारी मॉम मेरे डैड की हेल्थ को यूज कर रही है एंड कहती है अब मुझे ये रियलाइज हो गया है कि मैं भी तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, ना ही मैं तुम्हें दुखी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम और तुम्हारी मॉम के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। एंड ये सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ शू जियामू आ जाता है एंड उसके लिए एक नेकलेस लाता है और उसे पहनाकर कहता है ये हम दोनों के सेम नेकलेस हैं, जिसका मतलब है हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। तो शियानशी मन में कहती है मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ये नहीं है एंड उसे झूठी तसल्ली के लिए हाँ बोल देती है। तो वो उसे हक कर लेता है। तो वो उससे कहती है शू जियामू क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। तो वो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है एंड उसे किस कर देता है एंड उससे कहता है आर यू हैप्पी। तो वो कहती है नहीं ये काफी नहीं है। देन आगे वो उसे रूम में ले आती है। तो शू जियामू उससे कहता है इतनी जल्दी हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है आई डोंट केयर, मुझे बस अपने थॉट की केयर है एंड यू तुम क्या कहते हो। तो वो कहता है ओके। तो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी इस नाइट को बिता देते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग शू जियामू सोकर उठता है तो वो रूम में अकेला ही होता है, शियानशी नहीं होती।
तो वो उसे टेक्स्ट करके पूछता है, तुम सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों चली गई? आज रात में तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ एंड डिनर के लिए इनवाइट करता है। इधर शियांशी एयरपोर्ट के लिए निकल रही होती है कि तभी उसकी नजर शू जियामू पे पड़ती है एंड कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, प्लीज मुझसे हेट मत करना, आई एम सॉरी। एंड ये कहकर चली जाती है एंड टैक्सी में काफी बुरी तरह रोती है। आगे शू जियामू चाओ चाओ से आकर कहता है, आज रात में डिनर पर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इसलिए आ जाना। तो चाओ चाओ शॉक रह जाती है एंड कहती है, गर्लफ्रेंड, क्या तुम डेट कर रही हो? तो वो कहता है, हाँ, वो एक फेमस ब्यूटी है, इसलिए जेलस मत होना। तो वो उससे कहती है, तुमने मुझसे हाइड किया? तो वो कहता है, आ जाना, बाय। देन आगे हम देखते हैं शू जियामू के सारे फ्रेंड्स डिनर पर आ जाते हैं, लेकिन शियांशी नहीं एंड सब उसकी गर्लफ्रेंड को पूछते हैं। तो वो कहता है, आ जाएगी, शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। वेल, टाइम ऐसे ही बीत जाता है। तो शू जियामू उसे कॉल ट्राई करता है, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिलता। देन आगे रेस्टोरेंट क्लोज होने का टाइम हो जाता है। वेटर आकर शू जियामू को इन्फॉर्म करती है। तो शू जियामू सबसे कहता है, तुम सब लोग डिनर कर लो और वेट मत करो। तो चाओ चाओ कहती है, हो सकता है वो किसी मैटर में फंस गई होगी, इसलिए नहीं आई होगी। एंड सब डिनर कर लेते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग शू जियामू की क्लास में अटेंडेंस होती है। तो शियांशी एब्सेंट होती है। तो टीचर कहती है, वो कहाँ है, उसे कॉल करके पूछो। तो एक स्टूडेंट करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तो एक गर्ल बताती है, वो लास्ट नाइट से हॉस्टल वापस नहीं आई है। तो शू जियामू भी उसे फोन ट्राई करता है कि तभी एक टीचर आकर बताते हैं कि शियांशी अब नहीं आएगी, उसने ये कॉलेज छोड़ दिया है। तो ये सुनकर शू जियामू के होश उड़ जाते हैं एंड वो क्लास छोड़कर उसे कॉल करने लग जाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तो शू जियामू काफी एंग्री हो जाता है एंड कहता है, शियांशी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझसे बिना कुछ कहे कैसे जा सकती हो? एंड उसके साथ बिताए हुए एक एक पल को याद करने लगता है और उसी नेकलेस को देखने लगता है। एंड यही एपिसोड एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.